नमस्कार, स्वागत है आपके अपने चहेते चैनल CKMGC में, जहां हम आपको देश विदेश में घट चुकी घटनाओं को एक कहानी स्वरूप सुनाते हैं, जिससे आप आने वाले समय में खुद को और अपने स्वजनों को आने वाली परेशानियों से सतर्क, सावधान और सुरक्षित कर सकते हैं। तो उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। हमारी संस्कृति जो है वो आदर करना सिखाती है, चाहे कोई किसी भी जात पात से हो, चाहे कोई किसी भी वर्ग से हो। बावजूद इसके कई सारे मामले जब हमारे सामने आते हैं तो ऐसा लगता है कि हमारी संस्कृति का नैतिक पतन शुरू हो चुका है। वजह बहुत सारी हैं, जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में अश्लीलता का प्रदर्शन कहिए या खुलेआम टीवियों में नंगापन कहिए। कई सारे ऐसे सीरियल हैं, कई सारी ऐसी फिल्में हैं। मैं किसी एक या दो को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, मैं एक बदलाव को कह रहा हूँ जो धीरे धीरे पाश्चात्य संस्कृति की ओर बढ़ती जा रही है। नहीं तो हमारी संस्कृति में तो कहीं किसी के साथ ऐसी जाति नहीं बताई गई है। ये मामला है हरियाणा प्रदेश के रोहतक जिले का, जहां 10 फरवरी 2021 को एक बुजुर्ग इंसान अपनी बेटी के लिए FIR लिखवाने आता है। कहानी कुछ ऐसी है कि 10 फरवरी 2021 को सांपला थाना में एक बुजुर्ग इंसान अपनी तहरीर देता है, अपनी रिपोर्ट लिखवाता है कि मेरी बेटी की उम्र 30 साल है, मेरी बीवी का देहांत हो चुका है और मेरा जो बेटा है वो घर छोड़ के जा चुका है। 8 फरवरी 2021 को अपनी बेटी को रोहतक PGI में भर्ती कराता हूं। डॉक्टरों की जांच के बाद पता चलता है वो प्रेग्नेंट है और उसका जो बच्चा है वो 4 महीने का है। पुलिस जांच में जुट जाती है, PGI पहुंचती है, इंक्वायरी करती है, तहरीर सही मिलती है। अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज हो जाता है दुष्कर्म का। पुलिस इससे पहले कि बेटी को असहनीय दर्द बढ़ता जाए, इस नतीजे में पहुंचती है कि आगे कुछ जो भी हो सके मेडिकल इसी को क्लियर किया जाए। डॉक्टर की सलाह के बाद कानूनी प्रक्रिया पूरी की जाती है और बेटी का गर्भ गिरा दिया जाता है। 30 साल की एक लड़की जो मानसिक रूप से कमजोर है, जो अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं कर सकती, अपनी बातों को बयान नहीं कर सकती, न दर्द बता सकती, न अच्छा बता सकती, ऐसे इंसान के साथ एक ऐसी घिनौनी हरकत जाहिर सी बात है निंदनीय है। मेडिकल क्लियरेंस के बाद पिता और बेटी घर आ जाते हैं। पिता एक मजदूर है जो बड़े मुश्किल से अपने घर का गुजारा करता है और घर में पिता और पुत्री। अब धीरे धीरे पुलिस जांच में जुटती है, आसपास के लोगों से, उनके जानने वालों से, जो भी उस घर में आता जाता था, जो भी कभी उन लोगों के संपर्क में था, पूछताछ करती है, जांच करती है और खाली हाथ आती है। काफी लंबी मशक्कत के बाद भी जब जानकारी नहीं मिल पाती है, केस का कोई नतीजा नहीं निकलता है, तो पुलिस एक और सलाह लेती है, एक और नतीजे पे पहुंचती है। डॉक्टर की मदद के बाद पुलिस DNA पे आती है कि भ्रूण का जो DNA है उसको कलेक्ट किया जाए और उसके अकॉर्डिंग जो है वो इन्वेस्टिगेशन किया जाए। उसके बावजूद कुछ नहीं हाथ लगता। पुलिस को शक होता है तो पिता को भी इस जांच में शामिल किया जाता है। उस दौरान पिता बेटी अपने घर में रहते हैं। आसपास से थोड़ा लोग भी आना जाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि काफ़ी निंदनीय था, दर्द में एक दूसरे के साथ बैठना जरूरी होता है। हल्का हो जाता है दिल। तकरीबन 19 दिसंबर 2021 यानी 10 महीने बाद इस जांच की जो रिपोर्ट है वो पहुंचती है सांपला थाने के इंचार्ज राजेंद्र सिंह के पास। कई बार उसको पढ़ते हैं तो हवाइयाँ उड़ी होती हैं, वापस इंक्वायरी करते हैं तो जांच सही पाई जाती है। आनन फानन में पुलिस
उस शख्स के घर की ओर रुख कर लेती है और उठा लाती है। जब शक्ति से पूछताछ होती है तो पिता इस चीज को कबूल करता है कि चूंकि उसकी बीवी कुछ साल पहले गुजर गई थी और इस हरकत की वजह से बेटे ने भी घर छोड़ दिया था, तब वो और उसकी बेटी थी जिसकी वजह से कोई रोक टोक नहीं था। बेटी बोल नहीं सकती थी, मंदबुद्धि थी, तो उसका वो फायदा उठाता था और उसके साथ दुष्कर्म करता था। और एक लंबे समय से ये दानवी कृत उसके साथ चलता आ रहा था। तो मानवीयता को शर्मसार करने वाली ये घटना जब पुलिस ने चार्जशीट के साथ कोर्ट में दाखिल की तो कोर्ट ने भी इस चीज को काफी तेजी से निर्णय लेने के लिए आगे बढ़ा दिया। अब ये कहानी से तात्पर्य किसी को कष्ट पहुंचाना या किसी को आरोप करना नहीं है। इस कहानी का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि जिस तरह से मॉडर्न यानी नवीनीकरण हो रहा है तो कहीं ना कहीं हम अपनी सामाजिक वैल्यू, हम अपनी नैतिक पतन की ओर भी आगे बढ़ रहे हैं। कुछ फिलोसफर से, कुछ दार्शनिकों से, कुछ लेखकों से जब इस बारे में बात की गई तो जो उनका कहना है, जो उनकी लाइनें हैं, वो उनका जो निचोड़ है वो कुछ ऐसा है कि मानसिक विकृति वो कामुकता की आग के आगे ना तो जात पात, ना ही धर्म, ना संप्रदाय, बस है तो केवल वहशीपन, दरिंदगी के बीच तार तार हो रहे रिश्ते। इस बारे में बात कितनी की जाए, किस तरह से की जाए, कितनी सामाजिकता बढ़ाई जाए, इसके लिए तो किसी को फोर्स नहीं किया जा सकता। लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग भी जो इस तरह से नवीनीकरण में पाश्चात्य संस्कृति का बोलबाला आ रहा है को अपना रहे हैं और इसके साथ आगे बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे आसपास इस तरह की घटनाएं हो रही हैं और हम फिर भी खुद को सतर्क नहीं कर पा रहे हैं, सचेत नहीं कर पा रहे हैं। तो उम्मीद है आपके आसपास अगर ऐसा कुछ आपको समझ में आता है, कहीं ऐसा कुछ माहौल लगता है, तो आप बिना देर किए हुए पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करिए, FIR करिए और इस चीज़ को लेके सजग रहिए। फिलहाल आज इस हफ्ते की ये आखिरी कहानी है। अगले हफ्ते एक नए घटनाक्रम के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।